ज्ञान की बातें, अर्थ को विशेष रूप से दिमाग लगा करके सोचिएगा। कस्य दोषे कुले नास्ति व्याधि कौनो पीड़ित कस्य दुःखं न प्रापत्यं कस्य सुखं निरंतरम। तात्पर्य यह कि कौन ऐसा खानदान है जिसमें दोष नहीं है। आदि से अंत तक देखा जाए, बाबा से लेकर के पोता तक, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ दोष निकल ही जाएगा। कौन ऐसा रोग है जिससे व्यक्ति पीड़ित नहीं होता है? किसी भी रोग से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, दुख दर्द महसूस करने लगता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दुख नहीं मिला है? सभी व्यक्ति को दुख मिला है जीवन में। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको निरंतर सुख ही सुख मिला है? किसी को निरंतर सुख ही सुख नहीं मिला है। आचारः कुलमख्याति अदेशमख्याति भाषणम् असंभ्रमः स्नेहमख्याति बपरोख्याति भोजनम्। आचार विचार से खानदान का परिचय होता है। जिसका बाप माय शिष्टाचार से भरपूर है, शिष्ट है, उसका प्रभाव बाल बच्चा भी पर भी पड़ेगा। उसका बाल बच्चा भी शिष्टाचार से युक्त होगा। कहने का तात्पर्य, आचार विचार से खानदान की परीक्षा होती है। बातचीत से प्रदेश की परीक्षा होती है। जिस प्रदेश क्षेत्र की भाषा शिष्टाचार युक्त है, सभ्य है, तो वह क्षेत्र को अच्छा माना जाता है। जिस क्षेत्र का भाषा गड़बड़ है, वहाँ का क्षेत्र गलत समझा जाता है। आदर से प्रेम की परीक्षा होती है। जहाँ प्रेम है वहाँ मान सम्मान होगा, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ मान सम्मान नहीं होगा। शरीर से भोजन की परीक्षा होती है। जो काजू किशमिश दूध दही छुहारा खाते रहेगा, उसका शरीर तंदुरुस्त रहेगा। सौभार्याया सुचिर दक्षा सौभार्याया पतिव्रता सौभार्याया पति प्रीता सौभार्याया सत्यवादनी। वही स्त्री है जो पवित्र और चतुर है, जिसमें शारीरिक पवित्रता और घर के कार्य की चतुरता है। जो पतिव्रता है, पति के अनुकूल चलती है, उसके कहने में रहती है। जिस पर पति का प्रीति है, पति को ऐसा लगता है कि हमारी पत्नी अच्छी है, सेवा सत्कार ठीक ढंग से करती है, और जो सत्य बोलती हो, वैसे स्त्री को दान मान सम्मान के साथ भरण पोषण करना चाहिए। कहा भी तो गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्यते रमन्यते तत्र देवता। जहाँ नारियों का मान सम्मान पूजा अर्चना होता है, वहाँ 33 करोड़ देवता भ्रमण करने लगते हैं। इसके विपरीत दुष्टा भार्या सठंग मित्रं घृतश्चोक्तरदायक सो सर्पे चो गृहे वासो मृत्युरे बनो संशय। दुष्ट स्त्री को भरण पोषण करने से, मूर्ख को मित्र बनाने से छीना नरा का पुरुषा भवन्ति। मूर्ख व्यक्ति कायर वीर और विवेक शून्य होते हैं। उनका दिमाग ये काम नहीं करता है कि हम क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, क्या करें और क्या नहीं करें। इसलिए मूर्ख को मित्र नहीं बनाना चाहिए। घृतश्चोक्तरदायक, जो नौकर उत्तर देने वाला है, अरे भाई 1 किलो सब्जी ले लाओ, वो कहेगा 2 घंटा के बाद जाएंगे, और 2 घंटा के बाद दूसरा काम आ जाएगा। वैसे नौकर रखने से क्या फायदा। असो सर्पे चो गृहे वासो, जिस घर में सांप रहता है उस घर में रहने से सुबह शाम आए कल परसों कभी न कभी वो डसेगा। तो ये 4 चीज वर्जित है। ऐसा जो रखता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं है, संशय नहीं है।
नो दानात शुद्धते नारी नो उपवास सतैरपि नो तीर्थ से व्यायाम भ्रातो पद करियथा। स्त्री न तो दान से शुद्ध होती है, न तो सैकड़ों उपवास व्रत और तीर्थ करने से शुद्ध होती है। स्त्री उतना से ही शुद्ध होती है जब जब वो पति का चरण छूती है, पति का सेवा सत्कार करती है, पति का आशीर्वाद पाती है। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते दुज, भ्रमण संपूज्यते योगी, भ्रमंती स्त्री तू नश्यति। भ्रमण करने वाला पंडित पूजनीय होता है, जो अपना जजमनका में भ्रमण करता है। भ्रमण करने वाला राजा शुद्ध होता है, पूजनीय होता है, जो अपना राजपाट में भ्रमण करते रहता है। भ्रमण करने वाला जोगी शुद्ध होता है, जो संसार में घूम घूम कर शिक्षा दीक्षा निर्देश देते रहता है। लेकिन स्त्री जो भ्रमण करते रहती है वह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। आगे सुनिए। यस्मिन् देशे नो सम्मानो नो वृत्ति नो चो बांधवा नो चो विद्यागम कश्चिम तत्र नो दिवसं वसेत्। जिस देश में आपका मान सम्मान नहीं है, जीविका का साधन नहीं है, बंधु बांधव नहीं है और विद्या लाभ भी नहीं है, उस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए। धन्यका स्रोतियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम, पंच यत्र नो विद्यन्ते नो तत्र नो दिवसं वसेत्। जहाँ धनी व्यक्ति नहीं हो, समय पर कर्ज पैसा देने वाला नहीं हो, वेद पुराण शास्त्र को जानने वाला ब्राह्मण नहीं हो, जहाँ पर इंसाफ करने वाला राजा मुखिया नहीं हो, जहाँ पर नदी नहीं हो और जहाँ पर वैद्य नहीं हो। 12 बजे रात में पेट में दर्द हुआ तो दवाई क्या करेगा? डॉक्टर 4 कोस की दूरी पर है, तब क्या होगा? इतना चीज, ये 5 चीज जहाँ नहीं है वहाँ पर एक दिन भी निवास नहीं करना चाहिए। अत्यासन विनाशाय अधुर्यस्थानो फलप्रदा असेवत्यांग मध्य भागेन राजहौ गुरु स्त्रिय। ये 4 चीज़ों के ज़्यादा निकट रहने पर विनाश हो जाता है और ज़्यादा दूर रहने पर फायदा भी नहीं होता है। इस चारों का सेवन मध्यम रूप से करना चाहिए, मतलब जब जब ज़रूरत पड़े तब तब इस चारों के पास जाना चाहिए और नहीं ज़रूरत पड़े तब उससे अलग रहना चाहिए। ये 4 हैं राजा, मुखिया, अग्नि, गुरु और स्त्री। मुखिया जी के पास ज़्यादा निकट रहिएगा तो अपना राजपाट में भेजेंगे कि कहाँ लड़ाई हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, उसको बुला के लाओ, उसको पकड़ के लाओ। स्त्री के साथ 24 घंटा रहिएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। गुरु के पास ज़्यादा निकट रहिएगा, धोती खिंचवावेंगे, सेवा करवावेंगे, खाना बनवावेंगे। अग्नि के पास ज़्यादा रहिएगा तो शरीर झुलस जाइएगा। अग्नि के पास तब जाइए जब खाना बनाना हो, गुरु के पास तब जाइए जब शिक्षा लेना हो, मुखिया जी के पास तब जाइए जब इंसाफ कराना हो, स्त्री के पास जब जाइए जब उसकी ज़रूरत पड़े। धर्मिणी धर्म सन्नुष्ठ पापे पापा समासमो अराजायनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। कहने का तात्पर्य ये है कि राजा अगर धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगा, राजा अगर पापी है तो प्रजा भी पापी होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि राजा के चरित्र के आधार पर ही प्रजा के चरित्र का निर्माण होता है। आगे सुनिए। इच्छुदंडायस्तिला शुद्रा कानता हेम मेदनी चंदनं ददितांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। जितना चीज बता रहे हैं 6-7 चीज, इच्छुदंडा गन्ना, केतारी, तिल, मूर्ख, शूद्र,
स्त्री, धरती, चंदन, दही और पान, इसको जितना अधिक रगड़ा जाए, जितना अधिक मर्दन किया जाए, उतने अधिक गुणों की वृद्धि होती है। और सुनिए, नदी तीरे चोय वृक्षा अपरिगृहेषु कामिनी अमंत्रहीन चरा राजन शीघ्र नष्टमेव नो संशय। जो वृक्ष नदी के किनारे है, जो स्त्री दूसरे के घर में रहती है और जो राजा मंत्री से रहित है, यह बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। बरसात में नदी में पानी आवेगा, वृक्ष का जड़ मट्टी धुखरेगा, अब वृक्ष गिर जाएगा। जो स्त्री दूसरे के घर में रहेगी, वह घर का मालिक का कहना सुनना बातचीत में फंस जाएगी। जो राजा मंत्री से रहित है, कलेक्टर साहब जिला में है, यहाँ सब डिवीजन में क्या बीत रहा है, उनको सूचना नहीं मिल रहा है, वैसे राजा का राज्य भी नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इतना मैं ज्ञान की बातें कह दिया, अब इसको थोड़ा विस्तार से दिमाग लगा लगा कर समझने का कोशिश